नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। राहुल गांधी ने दिया चीन के समर्थन में बयान, पीएम मोदी को बताया कायर और गद्दार। रिंकू शर्मा की मुस्लिम भीड़ ने की निर्मम हत्या, राम मंदिर के लिए चंदा बना उसके गले का फंदा। राकेश टिकैत ने माना आंदोलन का विदेशी कनेक्शन, कहा 73 देश से जुड़ा है आंदोलन, वहीं से आ रही है मदद। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा, कहा कॉर्पोरेट के हाथ में पार्टी, हो रही है घुटन। कश्मीर पर अमेरिका के बयान से पाकिस्तान में बवाल, भारत के पक्ष में बयान से इमरान को लगी मिर्ची। रुक करते हैं पहली खबर का। चीन पर भारत की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे अपनी मर्यादा भूल गए और पीएम मोदी को लेकर कई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के बयान के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के नेताओं ने उनकी निंदा करते हुए जवाब भी दिया है। डॉक्टर मनीष, आखिर राहुल गांधी की ये किस तरह की राजनीति है कि वो बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या उनको कहना चाहिए उसकी मर्यादा तक भूल गए? राहुल गांधी से इससे बेहतर क्या अपेक्षा की जा सकती है? उन्होंने सवेरे सवेरे 9 बजे इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पता नहीं कहाँ का दबाव था, लेकिन जो पार्टी, जो परिवार चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, चाइना की सरकार से, चाइना के एम्बेसी से, अपने घर में जो चलाया जा रहा है एनजीओ है उनका, राजीव गांधी फाउंडेशन, अगर वो चीन की तरफदारी नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? राहुल गांधी ने आज जिस तरह का बयान दिया है, उससे एक बात फिर से ये साबित होता है कि वो देश के एक नेशनल लीडर के लायक नहीं हैं। उन्हें सार्वजनिक जीवन में रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और तो और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सरकार के पार्लियामेंट के अंदर दिए गए बयान को नकारने की कोशिश की, वो सरकार के ऊपर कोई राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि देश की आर्मी का, चीन के ऊपर जो हमारे जो पूरी डिप्लोमेसी चल रही है, पूरी दुनिया में जो हमारा डंका बज रहा है, उसका अपमान किया है। राहुल गांधी के सलाहकारों को ये बताना चाहिए था कि आप इस तरह की बातें तो कह रहे हैं, लेकिन आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो इसका इम्पैक्ट -32 डिग्री में बैठे हिंदुस्तान के वो सैनिक जो वहाँ पे चीन के साथ दो दो हाथ करने के लिए बेकरार हैं, उनके मनोबल पे वो क्या असर पड़ता होगा। राहुल गांधी से वैसे भी देश को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की बातों को ठीक ऐसे ही इग्नोर कर देना चाहिए जैसे सड़क पे कोई पागल आदमी कुछ बोलता हुआ गुजर जाए तो उससे जवाब तलब नहीं किया जाता। यानी कि भारत की इतनी बड़ी जीत पर राहुल गांधी को कितना दुख है, उनके इस बयान से साफ पता चल गया है। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा की कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परिवार का कहना है कि रिंकू की हत्या इसलिए की गई कि वो इलाके में जय श्री राम के नारे लगाता था। साथ ही बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का भी यही आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से हत्या की गई है। डॉक्टर मनीष, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला रिंकू शर्मा की मौत का बहुत ही शर्मनाक वाकया है। एक जघन्य अपराध दिल्ली के अंदर हुआ है। रिंकू शर्मा बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और अयोध्या में श्री राम के जो मंदिर बनाई जा रही है, उसके लिए जो चंदा इकट्ठा करने का जो अभियान चल रहा है, उसमें वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। ये घटना मंगोलपुरी की है और जो 5 आरोपी जो इसमें पकड़े गए हैं, उनके नाम जरा सा आप सुनिए। मोहम्मद इस्लाम, दानिश नसरुद्दीन, दिलशाद इस्लाम। मुस्लिम भीड़ ने एक राम भक्त की हत्या की है, ये मसला सामने साफ साफ नज़र आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसके ऊपर राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स उनके घर भी पहुंचे, मीडिया का तो भीड़ है ही, लेकिन सवाल उन मोमबत्ती गैंग से पूछा जाना चाहिए जो हर बात पे, हर मौत पे, जब कभी भी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लड़के की या किसी शख्स की मौत होती है या लिंचिंग कर दी जाती है तो जिस तरीके से ये छाती पीटने लगते हैं,
क्या इस लिंचिंग के बाद भी वो सामने आएंगे? वो रिंकू शर्मा के माता पिता, उसके भाई, उसके परिवार के साथ कोई सहानुभूति शेयर करेंगे? कहाँ है अरविंद केजरीवाल, जो अपने राज्य के अंदर इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक ट्वीट करने का उनको फुर्सत नहीं मिल पा रहा, और वही किसी बीजेपी शासित राज्य के अंदर कहीं और दूसरे राज्य में कुछ होता है तो ये लपक पड़ते हैं। तो ये राजनीति भी इसके ऊपर हो रही है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि चंदा इकट्ठा किए जाने को लेकर रिंकू शर्मा की हत्या की गई, जो कि वाकई शर्मनाक है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आज तक से इंटरव्यू के दौरान बातचीत में राकेश टिकैत ने इस बात को कबूल किया है कि वो जिस संगठन से जुड़े हैं उसकी शाखाएं दुनिया भर के 73 देशों में मौजूद हैं, और इस किसान आंदोलन में उन सभी का समर्थन भी टिकैत को मिल रहा है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से टिकैत ने इस बात का कबूलनामा दिया है, उसके बाद तो ये साफ हो जाता है कि जो किसान आंदोलन है उसके विदेशी लिंक हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। शुरू से ही खालिस्तानियों के द्वारा इस आंदोलन को फंड किया जा रहा था। शुरू से ही आईएसआई के द्वारा बब्बर खालसा को पैसा दिया गया। खुफिया एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि 6 करोड़ रुपए दिए गए थे इस आंदोलन के लिए। ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली की जा रही है, किस तरीके से दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे वहाँ के एमपीज, कनाडा में, यूएस में, यूके में, तो ये इस तरह के लोग। अब आप ये भी देखिए कि जिस लड़के की मौत हुई आईटीओ पे, वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो दुनिया भर में इसका एक तो दुष्प्रचार हिंदुस्तान के खिलाफ चल ही रहा है। लेकिन ये कह देना कि ये सब हमारी शाखाएं हैं, ये इतना भोलापन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां अब जो तहकीकात कर रही है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये फंडिंग कोई किसान संगठनों के द्वारा नहीं की जा रही है। ये फंडिंग बहुत ही इल्लीगल तरीके से हिंदुस्तान भेजी गई है। साथ ही साथ इसमें चीन और पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, और ये हर बात पे ये किसान नेता इस मकड़ जाल में फंस गए हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये हर बात से ये मुकरते हुए नजर आएंगे। आज की जो ताज़ा खबर है, अचानक से दीप सिद्धू को, जो कल तक ये लोग बता रहे थे कि ये बीजेपी का एजेंट है, खबर ये आज आई है कि सिंगू बॉर्डर के अंदर एक अलग ढंग से प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां ये मांग की जा रही है कि दीप सिद्धू को और ये जो लखा है, जो गैंगस्टर है, उसकी रिहाई, उसके ऊपर से जो केस जो लगाए गए हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो मतलब ये कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले किसान संगठनों के नेता अपनी ही जाल में फंस गए हैं, और बहुत जल्दी ये भी कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। यानी कि अनजाने में ही सही, लेकिन राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया। इस बीच उन्होंने कहा कि असल में हम जन्मभूमि के लिए ही हैं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक पार्टी में है तो सीमित हैं, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार हो रहा है, आज मेरी आत्मा कह रही है कि इस्तीफा दे दो और बंगाल की जनता के बीच जाकर रहो। डॉक्टर मनीष, क्यों इस्तीफा दिया गया, क्या मायने हैं उनके इस बयान के? दिनेश त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री से हटी तो वो रेल मंत्री बने थे, फिर बाद में उनको हटा भी दिया गया था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अचानक से दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा दे देना, जबकि उनके पास 4 साल के आसपास उनका जो टर्म बाकी है, वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी की नाव डगमगा नहीं रही, बंगाल में उनकी नाव अब डूब रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि पार्टी जिस तरीके से कॉर्पोरेट के हाथ में डाल दिया गया है, जिस हिसाब से प्रशांत किशोर पार्टी चला रहे हैं, उससे न सिर्फ दिनेश त्रिवेदी बल्कि शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे तमाम बड़े बड़े लीडर्स वो भी नाराज़ हैं। और तो और जैसी खबरें आ रही है कि दिनेश त्रिवेदी के बाद भी कई सारे बड़े लीडर्स जो फिलहाल ममता बनर्जी के साथ हैं, वो भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में
शामिल होने वाले हैं। यानी कि दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए अब एक बहुत बड़ा झटका है। साथ ही उनके इस्तीफे के बाद अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी काफी तेज हो गई हैं। उधर अमेरिका के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से किए गए एक ट्वीट में जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र न बताने पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ट्वीट में लिखा गया है कि हम भारत के जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने का स्वागत करते हैं। ये स्थानीय लोगों के लिए अहम कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के जरिए हालात और सामान्य होंगे। ऐसे में इस ट्वीट के बाद इमरान खान और उनके मंत्रियों में खलबली मची हुई है। डॉक्टर मनीष, अब तो अमेरिका की ओर से भी कश्मीर को भारत का ही हिस्सा बता दिया गया है, तो क्या इमरान खान जो राग अलापते हैं वो बंद हो गए या अभी भी वो बरकरार ही रहेंगे अपनी बात पर? देखिए, खलबली सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है। जब ये ट्वीट किया गया, ये ट्वीट इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर में 4G का नेटवर्क ऑन कर दिया। कई दिनों से ये सारे लोग, हिंदुस्तान के विपक्ष भी छाती पीट रहे थे कि वो चूंकि इंटरनेट नहीं है तो इसलिए वो जेल बन गया है। तो अमेरिका की तरफ से ये एक ट्वीट किया गया। ट्वीट के बाद वहाँ विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो स्पेसिफिकली एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि ये तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म का बयान आपकी तरफ से आ गया है कि आपने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बता दिया है और ये भी आपने कामना की कि भाई अब यहाँ का माहौल जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। तो ये क्या एरर है या फिर आपने जानबूझ करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है? तो जो उस स्पोक्स पर्सन ने दो टूक जवाब दिया कि अमेरिका की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है और हम जो लिख रहे हैं वही इसके सही मायने हैं। मतलब ये कि जो लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ये विपक्षी पार्टियां, ये राहुल गांधी, ये पाकिस्तान के तोते बने हुए थे और ये इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे थे कि मोदी सरकार ने 370 हटा करके कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया है। इनके ये सारे जो नखरे थे वो अब धराशायी हो रहे हैं। पाकिस्तान की चिंता ये है कि पाकिस्तान तो ऐसे दलदल में फंस गया है कि वो ना अपनी जनता को ये बता सकता है कि जम्मू कश्मीर उनके हाथ से निकल गया है, ना ही वो दुनिया के सामने अब कुछ क्लेम कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत ही कायदे से जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको मजबूत करना शुरू किया है। और जिस तरह से आम कश्मीरियों को सरकारी मदद पहुंच रही है, जिस तरह से गैस के चूल्हे पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उससे कश्मीर की जनता भी भारत के साथ पूरी तरह से समाहित होकर खुश हो रही है। यानी कि कश्मीर मुद्दे पर यह बयान देकर अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि उसका समर्थन भारत के साथ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तक हमारी खबरों की अपडेट्स नहीं पहुंच पाती हैं तो इसके लिए अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।